मेरे बीवी के बारे में अगर एक और लफ्ज कहो ना तो मुंह चाट दूंगा मैं। आलियान, आलियान, छोड़। आलियान, रात को कहाँ थे तुम? यही था, मैंने कहा होना। नहीं, मैं तो काफी देर तक जाग रही थी। बहुत देर में आए थे तुम। किस बात पर लड़ाई हुई है तुम दोनों की? अब लड़ाई? अम्मा, कौन सी लड़ाई? तुमसे किसने कहा? यही तो बता रही हूँ कि गुस्से में निकले थे बाहर। बताना नहीं चाहते तो वो और बात है। क्या बताना नहीं चाहते भाई? किस बारे में बात हो रही है? अब्बा, अम्मा को लगता है कि नूर और आलियान की लड़ाई हुई है और आलियान इनको बताना नहीं चाह रहा। अरे भाई, मैं तो पूछ रही हूँ सिर्फ कि किस बात पे लड़ाई हुई है। तुम्हें इल्हाम हुआ था कि इनकी लड़ाई हुई है? भाई एक घर में रहते हैं तो पता लग ही जाता है कि दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। बस कर दो यार इशरत, हर वक्त टो में लगी रहती हो। अरे मियाँ बीवी है, हो जाती है कोई बात तो उसका मतलब कुरेदना शुरू कर दो। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, वो एजाज की कॉल आई थी, बिरादरी ने बुलाया सबको, उसको आरिश और जिनिया के मामले में। अब भाई सबसे क्या होगा? भाई उनको लगता है कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई जो हुई है, तो वो चाहते हैं कि बिरादरी वाले एक्शन लें कोई। है? नहीं तो हमें क्या है इससे वास्ता? वो जाने, उनका काम जाने। हम क्यों पड़े उनके मामले में भाई? आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, आपको अच्छा, कुछ नहीं पता? बस मेरा भाई अकेला है, मैं लोगों की वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन अरियान की अब्बा, मेरी बात। बस जो कह दिया सो कह दिया ना मैंने। उसने बुलाया तो हमने जाना है बस। और तुम तैयार है ना? बेटे हो मेरे इकलौते, तुम्हारा साथ जाना जरूरी है। जो कुछ हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो, चाय निकाल के दो मुझे। ठीक है, जब चलना हो बता देना, मैं तैयार रहूंगा। हाँ लो बेटा, तुम ही निकाल दो, इनके तो कान पे जुगनी रेंगती मेरे काम की। अभी भी नहीं निकाल दी? मेरी पी लें, आप ये लें। ठंडी हो गई, गर्म करवा के लाओ। हेलो जी बेगम साहिबा, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस गुड़िया को सुला रही थी। अच्छा, वो मुझे याद आया, मुमानी से बात हुई तुम्हारी पंचायत के बारे में? हाँ बताया, काफ़ी परेशान हो रही थी। कह रही थी कि पता नहीं अब खानदान वाले क्या फैसला करेंगे। यार देखो, बरादरी अब जो भी फैसला करे मानना तो पड़ेगा ना, अब कट के तो नहीं रह सकते। हाँ ये तो है। एनीहाउ, मैं करता हूँ तुमसे बाद में बात, ठीक है? ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। चलो टेक केयर, बाय। यू टू। अल्लाह हाफिज। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मिल बैठ के मसले का हल निकालना ही हमारा मकसद है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ।
आरिफ की बेटी की बारात वापस चली गई, उसकी बेटी की रुखसती नहीं हो सकी। ऐन निकाह के वक्त हारिश भाग गया, जो कि पूरे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। अब ठीक है ना शहबाज साहब, हम शर्मिंदा हैं। बेटियां सबकी सांझी होती है, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं समझाया? मुझे कहां पता था? अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऐसा होने ही ना देता, बल्कि उसको कहीं जाने ही ना देता। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सब कुछ पता था इन लोगों को। ये लोग खुद हमारे घर रिश्ता लेने आए थे और फरा बेगम तो बजिद थी कि पहले निकाह करो। हमने इनको मना भी किया, इनसे टाइम मांगा, लेकिन फरा बीबी बजिद थी। अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था तो क्यों आप लोग आए हमारे घर? ऐसा कुछ भी नहीं है आरिफ। एजाज, आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही? 4-5 साल तक मंगनी भी रही और सुना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते रहे। जी मोहतरम, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी है और उसका इस सब से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी उसका नाम ना लें। हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग, और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। बकवास बंद करो। बीवी के बारे में अगर एक और लफ्ज कहो ना तो मुंह चाट दूंगा मैं। आलियान, आलियान छोड़। आलियान चुपचाप बैठो। अगर आलियान छोड़ो। आलियान बैठ जाओ बेटा, कूल डाउन। ठीक है अब्बा, मैं बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने भी कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हैं आप इन लोगों को कैसी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। एक तो ज्यादती भी हमारे साथ हुई है, ऊपर से धमकियां भी हमें दी जा रही हैं। अरे क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हो आरिफ? कहां दी है इसने धमकियां तुम्हें? आलियान ठीक ही तो कह रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना दिया, वो भी सारी दुनिया के सामने, और तुम लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। और अब अगर खुद की बेटी पे बात आई है तो कैसे तुम लोग तड़प रहे हो? नूर का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जबरदस्ती नूर को इस मामले में जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम नहीं जोड़ रहे भाई, शादी हाल में सब यही बातें कर रहे थे। हाँ तो मेरे पीछे कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने अगर मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलियान, बात कर रहे हैं ना हम, खामोशी से बैठे रहो बस। देखो, इस वक्त जिस मामले पे बात हो रही है ना, उसी मामले पे बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। आरिफ, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? हमारे साथ ज्यादती हुई है तो फिर हम चाहेंगे कि फरा बीबी का बायकाट किया जाए, उसको तमाम खानदान से मिलने जुलने पे पाबंदी लगाई जाए। अब ना वो किसी से मिल सकेगी और ना रिश्ता नाता जोड़ सकेगी, और जिसने भी ये किया फिर उसको भी उसी तरह सजा मिलेगी जिस तरह फरा बेगम को मिलेगी। ये क्या कह रहे हो आरिफ? कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये जुल्म है, ज्यादती। वो बेबस औरत है, बेसहारा है, उसको बेदखल कर दोगे? कसूर उसका थोड़ी है। हारिश ने सब कुछ किया है ना, वो इसका वाहिद सहारा था, वो भी उसे छोड़ के चला गया। अगर खानदान से बेदखल कर देंगे आप लोग तो कहां जाएगी वो? क्यों नहीं है उसका कसूर?
मां है उसकी, उसी ने उसकी तरबियत की है। जैसे माँ बाप का किया हुआ औलाद भुगतती है ना, उसी तरह औलाद का किया हुआ माँ बाप भुगतेंगे।